हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने थर्मोडायनामिक्स ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है और आप लोग को शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस जानना है और इसके डिटेल में समझना है तो और इस सॉलिड स्टेट के वीडियो लेक्चर सीरीज में आप इसको देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे थर्मोडायनामिक्स ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट। मतलब फ्रैंकल डिफेक्ट में जो वैकेंसी होता है उसका वैल्यू डेरिवेशन कैलकुलेट करेंगे और हम समझेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका कुछ समझते हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट होता क्या है। तो आपको पता होगा फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। इन फ्रैंकल डिफेक्ट केटायन मूव्स फ्रॉम इट्स लैटिस साइड्स एंड इंटर इनटू द इंटरस्टिशियल साइड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जैसे यहाँ पे जितने भी आपको आयंस Ag प्लस Cl माइनस जो लिखा हुआ दिख रहा है, ये सब क्या कहलाता है, लैटिस पॉइंट कहलाता है ना। लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइट बोल देंगे। मतलब जितने भी आयंस हैं Ag प्लस Cl माइनस, ये सब क्या लैटिस पॉइंट्स है और जहां पर है ये उसको बोलते हैं लैटिस साइट्स, है ना। जहां पर उसको बोलेंगे लैटिस साइट्स और जितने भी इनके बीच में स्पेस दिख रहा है हम उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। IS से डिनोट कर रहे हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है फ्रैंकल डिफेक्ट, जो केटायन है, मतलब इस केस में क्या है, इस केस में केटायन है हमारे पास Ag प्लस हमारा क्या है, केटायन है इस केस में। तो Ag प्लस कहाँ मूव करेगा, वो मूव करेगा इंटरस्टिशियल साइट पे। तो यही फ्रैंकल डिफेक्ट है। फ्रैंकल डिफेक्ट जब हम कुछ फोर्स लगाते हैं, कुछ टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाते हैं, तो क्या करता है, जो केटायन होता है जिसका साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू एनायन, वो कहाँ चला जाता है, वो इंटरस्टिशियल साइट पे मूव कर जाता है। यही ऐसा ही डिफेक्ट को क्रिस्टल में अगर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट हम बोलते हैं। ठीक है, तो इन दिस अब हम देखेंगे इसको, समझेंगे कि कैसे हम इसको आगे इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। तो इस केस में हम एज ए क्रिस्टल एक कंसिडर किए हैं AgCl को। तो इसमें मैं कुछ टर्म्स है उसको हम डिनोट कैसे करेंगे उसको मैं पहले बता देता हूँ। देखो Ag प्लस आयंस प्रेजेंट इन द लेटिस साइट या लेटिस पॉइंट। ठीक है, कहने का मतलब है कि Ag प्लस जो मैं अगर डिनोट करता हूँ तो इसका मीनिंग ये हो रहा है कि Ag प्लस किसको दिखा रहा है, जो लेटिस पॉइंट पे या फिर लेटिस साइड्स पे है। जैसे ऊपर में भी दिखाया, ये सब क्या है, जितना AgCl आपको दिख रहा है कहाँ पर है, ये लेटिस साइड्स पे है ना, लेटिस साइड पे प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं। तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, Ag प्लस से। मतलब जितने भी यहाँ पर जितने भी एक क्रिस्टल में सिल्वर आयन या फिर Ag प्लस होगा। ठीक है, तो उसको लेटिस साइड पे दिखा रहे हैं। Vi क्या है, इंटरस्टिशियल वैकेंसी। जो भी यहाँ पर जो स्पेस जैसे मैं बताया इंटरस्टिशियल वैकेंसी, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, Vi से। Vi क्या है, इंटरस्टिशियल का वैकेंसी, जितने भी उसके स्पेस है उसको हम Vi से यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइट को बता रहे हैं, V से वैकेंसी को दिखा रहे हैं। Vag वैकेंसी क्रिएटेड बाई Ag प्लस आयन। अब देखो ये क्या हो रहा है, जब यहाँ पर से कोई से भी, जैसे यहाँ मैं जैसे ऊपर वाला लेता हूँ, है ना, जैसे कि मैं बोला इस Ag प्लस, ये Ag प्लस जो अपने साइड पे है वो कहाँ मूव कर गया, वो मूव कर गया इंटरस्टिशियल साइड पे मूव कर गया। तो इस वाले पोजीशन पे क्या जनरेट हो गया, वैकेंसी। हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि Ag प्लस कहाँ पे था, अपने लेटिस पॉइंट पे था, लेटिस पोजीशंस पे था ये वाला। अब वो कहाँ मूव कर गया, वो मूव कर गया आपका इंटरस्टिशियल साइड पे। तो इस पोजीशंस पे क्या जनरेट होगा, वैकेंसी जनरेट होगा। इसी वैकेंसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, Vag। तो Ag प्लस आयन केटायन इंटरस्टिशियल साइड पे मूव करने पर जो वैकेंसी जनरेट करता है अपने पोजीशंस पे, उसको हम लोग Vag, मतलब Ag के वजह से जो वैकेंसी जनरेट हुआ तो उसको हम बोलेंगे Vag। ठीक है, सिंपल सा बता दिया मैंने। फिर आते हैं Ag प्लस आई, Ag आयंस प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइड। इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि Ag प्लस कहाँ से मूव किया, ये अपने लेटेस्ट पोजीशन से मूव करके कहाँ पर आ गया, इंटरस्टिशियल साइड पे आ गया। जैसे यहाँ पर भी दिखाया मैंने। तो इस वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये वाला, है ना, यहाँ पर आ गया है वो। पहले Ag इस पोजीशन से था, इस पोजीशन से यहाँ आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, Ag प्लस आ गया। तो जो Ag प्लस अपने लेटिस पॉइंट से या लेटिस साइड से मूव करके कहाँ गया, इंटरस्टिशियल साइड पे आ गया, तो उसको हम लोग Ag प्लस आई से डिनोट करेंगे। Ag प्लस मतलब आयंस हो गया, आई इंटरस्टिशियल साइड को डिनोट कर रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका जो डेरिवेशन है उसको आगे करते हैं कि
एक फ्रेंकल इक्विलिब्रियम में होता क्या है। जैसे हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में शॉर्टकी इक्विलिब्रियम देखे थे, वैसे यहाँ पर हम क्या देखेंगे, फ्रेंकल। एट फ्रेंकल डिफेक्ट इक्विलिब्रियम लिख देते हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहला केस क्या था हमारे इस फ्रेंकल डिफेक्ट इक्विलिब्रियम में, Ag प्लस अपने पोजीशन में था, तब लिखते हैं, देखो दो कंडीशन हो सकता है, या तो Ag प्लस अपने पोजीशंस पे होगा तो इंटरस्टिशियल साइट अभी वैकेंसी है, वहां पर कोई भी चीज नहीं गया है। या दूसरा केस क्या हो सकता है, Ag प्लस कहाँ जा सकता है, इंटरस्टिशियल साइट पे जाएगा तो वैकेंसी कहाँ जनरेट होगा, जहां पर Ag प्लस पहले से था, मतलब अपने पोजीशंस पे है ना। तो Ag प्लस अभी कहाँ पर है, अपने पोजीशंस पे है, प्लस वैकेंसी कहाँ पर होगा, इंटरस्टिशियल साइट पे होगा, क्योंकि अभी Ag प्लस अपने जगह पर है तो इंटरस्टिशियल साइट अभी वैकेंसी है। उसके बाद क्या हो सकता है, Ag प्लस कहाँ जा सकता है, Ag प्लस गया इंटरस्टिशियल साइट पे तो वैकेंसी कहाँ जनरेट होगा, Ag के पोजीशन पे। आया कि नहीं आया, समझिए, सिंपल सा है। देखो सबसे पहले क्या हुआ, Ag प्लस अपने जगह पर है तो वैकेंसी कहाँ पर है, इंटरस्टिशियल साइट पे है, यहाँ पे मैंने सबको डिनोट किया है ना। और अब Ag प्लस कहाँ चला गया, इंटरस्टिशियल साइट पे चला गया तो वैकेंसी कहाँ जनरेट हो गया, Ag प्लस के पोजीशंस पे, किस पे, लेटेस्ट पोजीशंस पे। ठीक है यहाँ तक। अब हम आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं इसको, अब हम क्या लेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पता है आपको, थर्मोडायनामिक्स जब भी पढ़ते हैं तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट कांस्टेंट हमें लेना रहता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, ये पूरा प्रोडक्ट है ये, तो क्या हो जाएगा, Ag प्लस आई का कॉन्सेंट्रेशन और V Ag का कॉन्सेंट्रेशन, Ag प्लस भी लिख सकते हैं इसको, V Ag प्लस एक ही है। ठीक है, अब आते हैं Ag प्लस जो हमारे पास अवेलेबल है, और क्या है, V I है ना। वैकेंसी किसकी वजह से है, इंटरस्टिशियल साइट में जो वैकेंसी है। तो देखो इसमें एक पॉइंट हम अब यहाँ पे ये देखेंगे कि जो VAg है, वैकेंसी ऑफ सिल्वर आयंस की वजह से जो लेटेस्ट पोजीशंस पे होगा वो किसके इक्वल होगा, Ag प्लस आई के। कहने का मतलब ये है, इसको लिख देते हैं वैकेंसी, फिर आप समझेंगे वैकेंसी क्रिएटेड बाय Ag। जब Ag प्लस कहाँ मूव किया था, इंटरस्टिशियल साइट पे गया था तो उसके जगह पर एक वैकेंसी जनरेट हुआ था, ये क्या है, Ag प्लस आयंस प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट। जब इंटरस्टिशियल साइट पे एक Ag प्लस गया, मान लेते हैं हम लोग एक Ag प्लस अपने पोजीशन से निकल करके कहाँ गया, इंटरस्टिशियल साइट पे गया, तो एक Ag प्लस इंटरस्टिशियल साइट पे गया तो उतना ही एक वैकेंसी यहाँ पर जनरेट हो रहा है। ठीक है, जब एक Ag प्लस निकल करके अपने लेटेस्ट इंटरस्टिशियल साइट पे गया तो एक वैकेंसी जनरेट कर दिया। तो कहने का मतलब है कि दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, और इसको हम लोग n से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर n से डिनोट कर रहे हैं, आगे हम बताते हैं और क्या करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम एक पॉइंट और देख लेते हैं, n क्या है हमारा, टोटल, कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ लेटेस्ट साइट, टोटल नंबर ऑफ लेटेस्ट साइट अवेलेबल। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ लेटेस्ट साइट, कितने नंबर ऑफ Ag प्लस आयंस है। अब इस फ्रेंकल डिफेक्ट में एक बात आप ध्यान देंगे कि इसमें हम लोगों ने क्लोराइड आयन पे कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें हम सिंपल Ag प्लस आयन पे फोकस कर रहे हैं, है ना। जबकि शॉर्टकी डिफेक्ट के केस में हम लोग प्लस और निगेटिव आयन दोनों पे काम करते थे, क्योंकि शॉर्टकी डिफेक्ट का होता ही है पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन को अपने स्थान से रिमूव होना, वैकेंसी जनरेट करना। लेकिन इस केस में क्या होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट में ओनली पॉजिटिव आयन जो मूव करता है इंटरस्टिशियल साइट पे, तो इसलिए हम लोग ओनली Ag प्लस या फिर पॉजिटिव आयन पे ही कंसीडर कर रहेंगे। ठीक है, तो कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ लेटेस्ट साइट अवेलेबल किसके लिए, Ag प्लस के लिए, और स्मॉल n तो मैंने यहाँ से बता दिया है क्या है, वैकेंसी है, और Ag प्लस आई का दोनों के लिए हम लोग n का यूज कर रहे हैं ना। तो n माइनस n क्या होगा, सेम चीज है, n टोटल नंबर ऑफ है लेटेस्ट साइट, उसमें n क्या होगा, वैकेंसी जनरेट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस से माइनस कर देंगे तो टोटल साइट्स स्टिल रिमेनिंग, स्टिल रिमेनिंग। अब
देखो टोटल नंबर ऑफ लेटिस साइट था इतने हमारे पास Ag प्लस आयंस थे, उसमें से हम लोगों ने n वैकेंसी को माइनस कर दिया, जो वैकेंसी बना मतलब जो Ag प्लस कहाँ गए इंटरस्टेशियल साइट पे उसको माइनस कर दिए, तब उसके बाद जो बचा उसका वैल्यू दिखाई गई। अब हम इस वाले वैल्यू में इसको सबको पुट कर देते हैं इस वाले इक्वेशन में, है ना। तो इक्वल Ag प्लस को क्या लिखेंगे n, ए भी n, और Ag प्लस की जगह हम क्या लिखेंगे, ये वाला इसके जगह इसको लिखेंगे, क्योंकि इतना ही हमारे पास अब बचा हुआ है और हमारे पास एक टर्म बन जाता है Vi। अब हम देख लेते हैं Vi क्या है। तो Vi के लिए हम समझेंगे, देखो Vi होता है Z इंटू एन। अभी क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, Z क्या है, कांस्टेंट है, n तो आपका टोटल नंबर ऑफ लेटिस साइट, जैसे मैंने ऊपर में एक्सप्लेन कर दिया है इसको, है ना। तो n क्या है, टोटल नंबर ऑफ लेटिस साइट है। तो होता क्या है, जैसे आप लोग समझ रहे हो, अगर हम AgCl क्रिस्टल की बात कर रहे हैं अभी, तो जो इंटरस्टेशियल जो साइट्स हैं या फिर जो इंटरस्टेशियल जो स्पेस है वो क्या होगा, अलग अलग क्रिस्टल के लिए अलग अलग होगा, है ना। क्या होगा, जो इंटरस्टेशियल स्पेस डिफरेंट होगा फॉर डिफरेंट क्रिस्टल या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो क्या होगा, जो आपके बीच का स्पेस है, जैसे मैं यहाँ बता दूं, ये हम देख लेते हैं AgCl का, हम देख रहे हैं ये वाला, है ना AgCl। तो ये वाला जो स्पेस है इंटरस्टेशियल साइट, ये इसका वैल्यू दूसरा होगा, स्पेस ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर हम कोई अदर क्रिस्टल लें, जैसे AgI ले लें या AgBr ले लें, तो इनके लिए जो इंटरस्टेशियल जो स्पेस है वो अलग अलग होगा, है ना। तो इसीलिए टर्म का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सभी जनरल फॉर्म को दिखा रहे हैं। तो अगर हम Z इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो Z इक्वल टू 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2Z 2n, है ना। तो ये हमारा किसके लिए है, AgCl के लिए है। मतलब Z का वैल्यू अगर 2 रखोगे तो AgCl के लिए हो जाता है, वैसे Z का वैल्यू और अलग अलग वैल्यू होते जाएगा, तो AgI AgBr के लिए भी हमें इंटरस्टेशियल साइट का वैकेंसी या फिर स्पेस के बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि अलग अलग क्रिस्टल्स के लिए जो इंटरस्टेशियल जो इनका स्पेस है, जो बीच में जो खाली जगह है वो अलग अलग होगा, किसी में ज़्यादा होगा किसी में कम होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे Zn यूज़ करते हैं। Z एक कांस्टेंट है जो फिक्स होता है उस पर्टिकुलर क्रिस्टल के लिए। जैसे AgCl के लिए क्या है 2 है, तो डायरेक्टली हम पुट करेंगे, हम जनरल फार्मूला यूज़ करेंगे सभी क्रिस्टल के लिए। तो क्या हो गया n इंटू n, n माइनस n तो हो ही गया है, और इसके जगह हम लिखेंगे Z इंटू n, ठीक है। तो n स्क्वायर और क्या हो जाएगा n माइनस n और Zn। आपको पता होगा, यहाँ से लिखते हैं n क्या है, टोटल नंबर ऑफ लेटिस साइट है, उसमें माइनस n कर रहे हैं हम लोग। तो टोटल नंबर ऑफ लेटिस साइट मान लेते हैं हम लोग 1000 है ना, और उसमें से 1 या 2 वैकेंसी आ रहा है, उसको माइनस कर देंगे तो कितना बच रहा है 998। तो लगभग एक इसके इक्वल है 1000 के इक्वल है ना, मतलब हम कैपिटल n लिख सकते हैं। तो क्या लिखते हैं कि n माइनस n को कैपिटल n के इक्वल हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि n जो है बहुत बड़ा वैल्यू है कैपिटल स्मॉल n से। कैपिटल n क्या है, बहुत बड़ा वैल्यू है n से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल n के इक्वल लिख सकते हैं। तो n स्क्वायर इसको लिख देंगे n इंटू Z इंटू n, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर Z इंटू कैपिटल n का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एक, क्या आ रहा था, सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, सभी में क्या है k है जो हम निकाल रहे हैं, या फिर इसी को EQ भी लिख देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ से लिखते हैं इसको, तो k इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू आ गया आपका n स्क्वायर Z इंटू n स्क्वायर। तो n स्क्वायर हम लोग लिखेंगे तो Z इंटू n स्क्वायर और k इक्विलिब्रियम, तो रूट लगा देंगे तो अंडर रूट Z n स्क्वायर और k इक्विलिब्रियम। तो n तो बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या Z और k इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया n, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपना थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पता होगा थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, चेंज इन फ्री एनर्जी, है ना। चेंज इन फ्री एनर्जी होता है डेल्टा जी से डिनोट करते हैं फ्री एनर्जी को, डेल्टा जी माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम।
तो यहाँ से एल एन के इक्विलिब्रियम सेम ही है, वही इक्विलिब्रियम है जो यहाँ पर भी है ना। तो माइनस डेल्टा जी बाई आर टी लिखेंगे। तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा जी बाई आर टी। यहाँ तक हो गया क्लियर आपको। अब पता है आपको डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। तो यहाँ पे पुट कर देंगे e टू द पावर डेल्टा एच माइनस टी डेल एस बाई आर टी। तो इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर देते हैं, डेल्टा एच बाई आर टी माइनस 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 प्लस है ना, तो प्लस टी डेल एस आर टी। तो यहाँ पर टी और टी कट जाएगा, तो क्या बचा, डेल्टा एच बाई आर टी ई टू द पावर डेल्टा एस बाई आर। तो ये वाला टर्म क्या है हमारा, कांस्टेंट है, क्योंकि आयंस उतने के उतने हैं है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे इस क्रिस्टल में। तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म है ये। तो इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर डेल्टा एच बाई आर टी। ओवरऑल क्या है ये, कांस्टेंट है। तो ये हमारा निकल गया के इक्विलिब्रियम। अब इस के इक्विलिब्रियम को हमें क्या करना है, यहाँ पर पुट कर देना है। इस के इक्विलिब्रियम का वैल्यू हमें इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना है। तो हम देख लेते हैं अब क्या होगा आगे। तो n इज इक्वल टू कैपिटल N और क्या है z को अलग लिख देते हैं हम लोग, या फिर इसी में लिखते हैं चलो, है ना। क्या निकला, a डेल्टा h बाई आर टी और एक कांस्टेंट आया है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल N बाहर है, देखो कांस्टेंट पे हाफ लगा देंगे, क्योंकि सभी में रूट है ना, तो सेपरेट सेपरेट रूट भी लिख सकते हैं हम। तो कांस्टेंट पे हाफ लगा दिए, जेड पे भी हाफ लगा देंगे या फिर अंडर रूट लगा देंगे। चलो अंडर रूट लगा देते हैं इसमें, और ई टू दी पावर डेल्टा एच बाई आर टी पे भी क्या लगा देंगे हम, हाफ लगा देंगे। अब जेड में भी हाफ लगा सकते हैं। तो देखो सबसे पहले समझते हैं, एन तो कैपिटल एन है, और कांस्टेंट की पावर अगर हाफ कुछ भी करते हैं तो कांस्टेंट ही आएगा वो, तो ये कांस्टेंट। अब जेड के लिख सकते हैं हाफ, बोला इसको भी हाफ लिख सकते हैं। और ई टू दी पावर जब कोई भी पावर की फॉर्म में रहता है तो क्या हो जाता है, डेल्टा एच माइनस टू आर टी, क्योंकि माइनस तो पहले से है ना। तो 1/2 इसके सामने आ जाता है, ये मैथमेटिक्स का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये हो गया माइनस डेल्टा एच आर टी, ये हो गया एन। तो ये वाला जो वैल्यू आया है यही क्या है हमारा फाइनल डेरिवेशन है। फाइनल डेरिवेशन, इसी को हमें क्या करना था, फाइंड करना था। तो यहाँ पर क्या है, एन टोटल नंबर ऑफ लेटिस साइट, टोटल नंबर ऑफ लेटिस साइट, ये तो कांस्टेंट है। जेड क्या है, अलग अलग क्रिस्टल के लिए, डिफरेंट क्रिस्टल के लिए डिफरेंट वैल्यू होता है। ये किसको दिखाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस को दिखाता है, ठीक है। तो जेड 2 होता है किसके लिए, एजीसीएल के लिए। अब आते हैं डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी चेंज, चेंज इन एंथैल्पी बोलेंगे, एंथैल्पी चेंज है ये, ठीक है। आपको पता है आर तो गैस कांस्टेंट, और टी क्या है हमारा, टेम्परेचर है। जो टेम्परेचर हम दे करके परफेक्ट क्रिस्टल से क्या बना रहे हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट बना रहे हैं। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको समझना है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट में, बहुत इजी है। एक एक करके आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको बहुत ही आसानी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।